द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, जिस तरीके से नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेश्वर, खबर यह है कि वो नेपाल भाग गए हैं। इस पूरी चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमी साहब हैं, जो इस पूरे खबर पर सबसे ज़्यादा ताकत के साथ अपनी बात रख रहे थे। जुनैद और नासिर के घर पर ये तकरीबन 15 दिन से मौजूद थे। सर, किस तरीके से देखते हैं अभी तक नासिर और जुनैद को इंसाफ नहीं मिला है? आखिर हम इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि इतनी मेहनत और इतना संग्राम करने के बावजूद भी आज जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, वो आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर एक कौम के तौर पर हम इतने कैसे कमज़ोर हो गए? क्या नहीं किया? एक बात तो ये हुई कि पहले परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिली थी। हमारे हस्तक्षेप के बाद कुछ सरकारी थोड़ी मदद मिली, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। उससे ज़्यादा मदद तो मुसलमानों ने कर दी। जो बैंक अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर जो हमने जारी किए थे, उसमें 23 लाख रुपए के करीब 23 लाख जी वो आ गए परिवार को, और आप सबकी मेहनतों से आया। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। लेकिन हमने सुना प्रेशर बढ़ा रहा, सरकार का भी, पुलिस का, प्रशासन का, सबका आपके ऊपर और आपकी पूरी टीम के ऊपर। आपने देखा कि किस तरीके से 150 पुलिस वाले हमारे आगे पीछे लगा दिया गया कि हम कहीं मूव ना कर सकें। मुझे जुनैद और नासिर के परिवार वालों से मिलने से रोका जा रहा था। पुलिस वालों को पूरा तरीके से ये हिदायत दी गई थी कि शोएब जमी जब भी यहाँ पे आए और जुनैद और नासिर के परिवार से मिले तो उसको मिलने न दिया जाए। बहुत बदतमीजियाँ करने की कोशिश की, लेकिन हाँ, ऊपर से कौन आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी सरकार है। लेकिन मैं अशोक गहलोत जी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि चलिए वो आए गांव में, बहुत अच्छी बात है, एक मुख्यमंत्री का आना हुआ और एक राजनीतिक दबाव में आए। और लेकिन जो स्थानीय जो मंत्री जाहिदा और जो स्थानीय विधायक भी और उसके पति ने जिस तरह का वहाँ पे हरकतें की हैं, पूरे मेवात में इसके खिलाफ रोष था, गुस्सा देंगे। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, एक कहा जाता है सेकुलर सरकार है, मुसलमानों हर किसी की हितैषी है। क्या लगता है कि वो कांग्रेस जो सरकार है राजस्थान में, लगता है कि वो इंसाफ दे पाएगी और जो उनको मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर पाएगी? कोई किसी का हितैषी नहीं है, सब वोट बैंक का खेल है। अल्लाह ने फरमाया कि हम उस वक्त तक तुम्हारी मदद नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी हालत खुद न बदलना चाहो। उस कौम की तब तक मदद नहीं की जाती जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते। ये कौम जब तक अपनी हालत नहीं बदलना चाहे, जब तक तुम चटाई और दरी बिछाने का काम करते रहोगे, जब तक तुम यहाँ से लोगों के झंडे धोने और नारेबाजी का काम करते रहोगे, तुम्हें लोग सिर्फ एक महज वोट बैंक और सिर्फ ये समझेंगे कि ये तो हमारे लिए मजबूरी है, ये मजबूरी में आएंगे। तुम्हें अपनी ताकत बनानी है मुसलमानों। तुम एक न सिर्फ राजनीतिक सामाजिक ताकत हो, तुम एक बहुत बड़ा इनकलाब हो। ये तुम्हें यहाँ से तालाब समझते हैं, तुम समंदर हो। मुझे मुसलमानों को उनकी ताकत का एहसास कराना है। सर, एक विकल्प तो होना चाहिए, अल्टरनेट तो होना चाहिए। आप कहना जैसे कि राजनीतिक सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं, विकल्प क्या है मुसलमानों के पास? अल्टरनेट क्या है? मैं नहीं कहता कि मैं इनका नेता हूँ, कोई फला साहब उनके नेता मुझे। तुम्हारे नेता तो यही सेकुलर पार्टियों के लोग हैं, रहे तुम्हारे नेता। पर तुम इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि अपने नेता की गिरबान पकड़ के पूछो कि कब मिलेगा मुसलमानों को इंसाफ, कब मोनू मानेसर जैसे लोग गिरफ्तार होंगे, कब जुनैद और नासिर की हत्याएं बंद होंगी, कब मुसलमान लड़कियों के खिलाफ जो साजिश चल रही वो बंद होगा, कब मेरे पहनावे पे, मेरे दाढ़ी पे, मेरे टोपी पे, मेरे नमाज पे, मेरे हुलिये पे यहाँ से छीटा किसी और इस पर टारगेट करना बंद होगा। कम ताकत समझते हैं आप? जिस दिन मुसलमानों ने ये गिरबान पकड़ के पूछना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, उसी दिन तब्दीली आ जाएगी। मजाक खेल समझते हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है और ये तब्दीली लानी है। मैं बहुत मोतबर तरीके से, बहुत एक दर्द में एक बात कह रहा हूँ कि हमने इस बात का साबिका किया है। कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि कितना मुश्किल होता है इस तरह का कैंपेन चलाना, इंसाफ की मुहिम के लिए लड़ना। अरे आप उनके बच्चों के चेहरे तो देखें, जुनैद और नासिर की बेटी और बच्चों के चेहरे देखेंगे, आपको आंसू आ जाएगा। कैसा दिल है, कैसा कलेजा है तुम्हारा कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तो अब ये हमारे आंसू नहीं बहेंगे हमारे आंसू। अब हम तुम्हारी गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि क्या किया तुमने हमारे लिए। और आज लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं स्ट्रांग स्टैंड है? मुसलमानों के साथ खड़ा होने में शर्म आती है इन सेकुलर पार्टियों को। कब खड़े होंगे? वोट बैंक की राजनीति है, वोट चला जाएगा। पूरी बात यही निकल कर आती है, कुछ भी मामला हो, मुसलमानों को वोट तो लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उस पर कोई ना सेकुलर पार्टी जितनी भी है कोई नहीं बोलती। सर, सिर्फ एक नाम आता है, ठीक है, आप लोग निकल कर यहाँ से जाते हैं, आप हुए और दूसरे लोग, एक सियासी पार्टी का असद दिन वैसी वो वहाँ पहुँचे, और कोई और दूसरा जो भी सेकुलर पार्टी है ना, उनका ट्वीट आता है ना, राहुल गांधी का, प्रियंका का, इससे पहले जो भी हादसे हुए सब पर उन लोगों के ट्वीट आते हैं। इसकी कैसे इनकलाब कैसे आएगा आपके समाज में? देखिए, यही बहुत एक अफसोस का बात है कि 70 साल हो गए, मुसलमानों की कोई ऐसी लीडरशिप नहीं पैदा हो पाई जो मजबूती से, ताकत से अपनी बात रख सके। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गलत हूँ, अपनी कौम और समाज की बात रखना गलत है, तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं राजस्थान में, डटेसरा सिंह, वो शायद वहाँ पे प्रदेश में अध्यक्ष भी यहाँ से वो थे। वो अभी सभा में कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का बाद में हूँ, पहले अपने समाज का हूँ। समाज लीडर बनाता है।
मुसलमानों के जो लीडर हैं जो सेकुलर पार्टियों में ये हिम्मत क्यों नहीं करते बोलने के लिए कि सुन लीजिए, मैं सपा कांग्रेस फलां फलां पार्टी का बाद में हूँ, मैं पहले समाज से हूँ। सर, समाज लीडर बनाता है, जिसको समाज लीडर नहीं बनेगा तुम लीडर बन जाओगे। हम समाज से आते हैं, हम समाज से जुड़ के हैं, हम लोगों के साथ हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, आपको ज़मीन पर रह के काम करना पड़ेगा। ग्राउंड पे जब आप लोगों का दुख दर्द समझेंगे, उस राजनीतिक हालात को समझेंगे, तब पता चलेगा कि उनसे कह के आया हूँ कि मेवात वालों, तुम भले यहाँ से जो चाहो तुम अपनी ज़िंदगी में कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि कुछ लोगों के गुलाम होकर मत रहना। तुम नई लीडरशिप पैदा करो। तो नई लीडरशिप को कौन सी होगी? वही कांग्रेस, वही सपा, वही बसपा? नहीं, आप देखेंगे बहुत जल्द तब्दीली आएगी। ज़्यादातर ऑडियंस वही, आप बता सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि हम कोई पार्टी बना लेंगे, लेकिन आप ये तब्दीली देखेंगे। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि कोई एक पार्टी को वोट दे या कहाँ दे। जो जाट है ना, उसके लीडर हर पार्टियों में हैं। जिसकी भी सरकार आ जाए वो कम्युनिटी मजबूत रहती है, उसकी बात रखी जाती है। जो गुजर हैं, जो पटेल हैं गुजरात में, वो हर पार्टियों में बहुत मजबूती से हैं। सरकार जिसकी भी आती है उस समाज का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही बात मुसलमान में क्यों नहीं आ सकती? और अगर नहीं आ पा रही है तो फिर अल्टरनेटिव्स के लिए आप तैयार हो जाइए। कौन सी पार्टी आएगी नहीं आएगी वो हम बाद में बताएंगे, ये मौक़िफ़ तो बाद में तय होगा। लेकिन इशारा इस बात के लिए है कि अगर तब्दीली लाना है तो ये पुरानी सोच को तोड़ना पड़ेगा, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। वरना आप इस बात को समझ लीजिए, आप आज भी गुलाम बन के रहेंगे। और ये गुलामी के जंजीरों को तोड़ना है तो ये नौजवानों से ही ये इनकलाब पैदा होगा। और इस इनकलाब की शुरुआत मेवात से हो चुकी है और ये आग अब पूरे देश में फैलेगी। ये जो चिंगारी है, ये जो क्रांति की चिंगारी है, इसको हम रुकने नहीं देंगे, चाहे जो जितनी भी कोशिश कर ले। ये हमारा आपसे वादा है।